अस्सलामुअलैकुम। भारत पर खौफ के साए बढ़ने लगे। पाकिस्तान की सरहदों पर बड़ी तादाद में ताज़ा दम फौज तैनात। चीन की फिज़ाया हमारे लिए बड़ा खतरा बन चुकी है, अमरीका चीख उठा। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कई मौके पर वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान के मामले में कोई भी नरमी रवा नहीं रखी जाएगी। भारत के हिंदू कौम परस्त बहुत ऊंची फिजा में उड़ रहे हैं। उनके जहन में बड़ाई का सौदा समा चुका है। उनका ख्याल है कि एक तरफ तो भारत इंतहाई ताकतवर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंतहाई कमजोर, यानी किसी भी बड़े मुकाबले की सूरत में पाकिस्तान के लिए भारत के मुकाबले ठहरना मुमकिन ना होगा। यही वजह है कि भारत इस वक्त सख्त खौफ के आलम में है और उसे खौफ है कि कहीं चीन और पाकिस्तान मिलकर उसका कबाड़ा न कर दें। इसी डर की वजह से भारत ने पाकिस्तानी सरहदों के साथ बड़ी तादाद में ताज़ा दम फौज तैनात कर दी है। जराये के मुताबिक भारतीय फौज के आला हुकाम का ये दावा है कि पाकिस्तान सरहद पर गड़बड़ करके सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमने एहतियाती तदाबीर के तौर पर काफ़ी इकदामात कर लिए हैं और हिंद पाक सरहद पर अपनी फौज मौजूदगी में खातिर खा इजाफा कर दिया है। आला भारतीय फौजी अफसर का कहना है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मई के महीने से ही लद्दाख में जबरदस्त कशीदगी चल रही है। दोनों मुल्कों के फौजियों में लद्दाख के गुलवान वादी में खूनरेज सरहदी झड़प भी हो चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते भी उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और बढ़ गई जब हिंदुस्तान ने पेशबंदी करते हुए पेंगोंग तिसू और स्पेंगोर गैप के जनूबी साहिलों पर वाक़े 2 दर्जन पहाड़ी चोटियों पर अपनी फौजों को तैनात कर दिया है। भारतीय दिफाई हुकाम का कहना है कि हिंद चीन सरहद पर कशीदगी की रोशनी में जो खुफिया इत्तलात मौसूल हुई हैं, इनसे इल्म हुआ है कि हिंदुस्तानी फौज की तवज्जो भटकाने की कोशिश की जा सकती है और चीन सरहद और LAC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके मुसल्लह हमले कराने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले वजारत दाखिला ने हिंद चीन सरहद के कुछ हिस्सों, खास तौर पर सिक्किम और उत्तराखंड में फौजी मौजूदगी में इजाफा कर दिया है। तकरीबन नीम फौजी दस्ते की 100 कंपनियां या 10,000 अमला सरहदी इलाके की जानिब कूच कर गया है। चीनी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में तैनात ज्यादातर इजाफी सिक्योरिटी कंपनियां वो हैं जिन्हें 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर से वापस बुलाया गया है। भारतीय दिफाई हुकाम का कहना है कि सिक्किम में डोकलाम खित्ते में और उत्तराखंड में काला पानी इलाका में चीनी सरगर्मियों में इजाफा देखकर इन इलाकों में हिंद तिब्बत सरहदी पुलिस और SSB के जवानों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने जुमेरात को कहा था कि हिंदुस्तान के शुमाली सरहदी इलाके में पैदा होने वाले किसी भी खतरे का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन साथ ही इंतबाह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हमाकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी फौज को जबरदस्त जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत ने अब तक अपनी ताकत के बारे में जो कुछ कहा है, जो बढ़क मारी है, हकीकत यह है कि पाकिस्तान को भारतीय फौज की अददी बर्तरी के बावजूद बाज मामलात में एडवांटेज हासिल है। पाकिस्तान की आर्म डिवीजन्स भारतीय इलाकों में दूर तक जाकर कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हैं। भारत अगर ये समझता है कि वो रिवायती जंग में मैदान मार सकता है तो उसे ये भी याद रखना चाहिए कि जंग किसी एक शोबे में नहीं होती। पाकिस्तान के दिफाई सलाहियतों का पूरा स्पेक्ट्रम समझना लाजमी है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के शोबे में पाकिस्तान अगर भारत से बेहतर ना भी हो तो कमतर हरगिज नहीं है। वो भारतीय इलाकों में दूर तक मार करने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के तैयार करदा मिसाइल रिवायती और जौहरी 2 तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल इन्वेंट्री भी अच्छी खासी है। दरमियाने फासले तक मार करने वाले गौरी सोम और शाहीन सोम के अलावा गौरी अव्वल दोम, शाहीन दोम और मुख्तसर फासले तक मार करने वाले हतफ, अब्दाली, गजनवी, नसर, शाहीन अव्वल और M1 नुमाया हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद तमाम बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं।
इनमें से बाज मिसाइल कई तरह के हथियार ले जा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और हथियारों के मामले में पाकिस्तान और भारत बराबर हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिटरेंट मौजूद और बरकरार है। अगर भारत अब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई रिवायती जंग जीतने का ख्वाब देख रहा है तो उसे शर्मिंदा ताबीर करने की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब पेंटागन की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की फिजाइया एक बड़े खतरे की सूरत इख्तियार करती जा रही है। पेंटागन की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जदीद हमला आवर ड्रोन तैयारे, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, दोबारा तश्कील दिए गए कार्गो तैयारे और रूसी साख्ता फिजाई दिफाई निज़ाम, ये तमाम चीजें चीनी फिजाइया को ज्यादा मोहलिक बना रही हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि चीनी फिजाइया अमेरिका के लिए खतरनाक तरीन बन चुकी है। दर हकीकत ये तमाम पेशरफ्त अमरीकी हरबी मंसूबा साजों के लिए बड़ी तशवीश का जरिया है। चीनी फिजाइया के लड़ाका तैयारों की तादाद 2500 तक पहुंच चुकी है। इस तरह वो दुनिया में तीसरी बड़ी फिजाइया बन चुकी है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अमेरिका के लिए खतरात का जायजा लेने वाले माहिरीन न सिर्फ चीनी फिजाइया के हुजम पर तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि वो इसकी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और कसीरुल मिशन तदाबीर पर भी गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन इस वक्त रूसी साख्ता S-400 और S-500 फिजाई दिफाई निज़ामों को चला रहा है। ये दुनिया की बेहतरीन निज़ामों में से हैं। रूसी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन के फिजाई दिफाई निज़ाम स्टेल्थ तैयारों को भी नजर में रख सकते हैं। ताहम सरकारी तौर पर इस दावे की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। एक और बात जो चीनी फिजाइया के हवाले से अमेरिका को परेशान कर रही है वो इसके हमले के दायरा कार में तेजी से सामने आता हुआ इजाफा है। मसलन रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने अमेरिका के तैयारों से मिलते जुलते बड़े ट्रांसपोर्ट तैयारे तैयार कर लिए हैं। इससे न सिर्फ ताइवान पर बेहतर तौर पर हमला किया जा सकता है, बल्कि चीन के समंदर के जनूब में मजीद इलाकों तक चीनियों की रसाई में बड़े पैमाने पर तोसी हासिल होगी। ये तमाम अवामिल हैं जो गालिबन अमरीकी फिजाइया को तेजी के साथ जदीदियत की जानिब जाने और तैयारों के हुजम में इजाफे पर काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। अमरीकी फिजाइया के बहुत से आला ओहदेदारान ये समझते हैं कि मौजूदा कोशिशें चीनी फिजाइया के खतरे का सामना करने के लिए नाकाफी हैं। अमरीकी फिजाइया के F-15 तैयारों को जदीद असलहे, रडार और तेज रफ्तार कंप्यूटर सिस्टम से लैस किया जा रहा था कि वो चीन के 4th जनरेशन तैयारों J-10 के सामने ठहर सकें। इसके अलावा अमरीकी फिजाइया ने कुछ अर्सा पहले F-22 असलहा प्रोग्राम को जदीद बनाया ताकि उसको मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। इस तरह B-2 बम्बार को नए फिजाई दिफाई अलार्म के सेंसरों से लैस किया जा रहा है। फिजाइया के असलहे को जदीद बनाने वालों का कहना है कि हालिया पेशरफ्त और जदीदियत से किसी तौर भी जल्द अज जल्द नए प्लेटफॉर्म्स और हथियारों की जरूरत खत्म नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।